नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे महू में बवाल, विधानसभा में सवाल। महू में आदिवासी युवती की मौत को लेकर सियासत गर्म है और मुद्दा मध्य प्रदेश विधानसभा में भी जमकर गूंजा। प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस ने सदन में इस मुद्दे पर एक बार फिर बहस छेड़ दी, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब देते हुए कहा कि युवती की मौत करंट से हुई है। पुलिस ने भीड़ से बचने के लिए फायरिंग की, इसमें युवक की जान चली गई। मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि पुलिस को कमर के नीचे गोली चलाने के निर्देश होते हैं, लेकिन युवक के सीने पर गोली मारी गई। कमलनाथ ने भी महू की घटना को प्रदेश के लिए बड़ा कलंक बताया। कमलनाथ ने कहा कि 18 साल में भाजपा सरकार ने यह हासिल किया है कि मध्य प्रदेश को आदिवासी अत्याचार के 13 मुकुट मिले हैं, बाकी 5 बार प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा। यह एनसीआरबी की रिपोर्ट है। उधर धार के मनावर से विधायक हीरालाल अलावा ने कहा कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया, चाहे गृह मंत्री ही क्यों ना हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह आदिवासी बर्बरता का सबसे बड़ा उदाहरण है, इसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने इस घटना की निंदा की है। गहमा गहमी और हंगामे के बीच कांग्रेस विधायक सदन के गर्भगृह में पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। कुल मिलाकर एक आदिवासी युवती की मौत पर सियासत गरमाई हुई है। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं था, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी है कि आखिर युवती के साथ हुआ क्या है। क्या वाकई उसके साथ दुष्कर्म हुआ या फिर ये एक हादसा था, और कब इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार का मुकुट 13 बार मिला है और 5 बार ही दूसरा नंबर में आए हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, यहाँ आप सबके सामने मैं दिखा रहा हूँ। एनसीआरबी के अनुसार प्रथम स्थान 2021 में मध्य प्रदेश में 21, प्रथम स्थान 2020 में, दूसरा स्थान 2019 में। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े हैं एनसीआरबी के। और यही सरकार जो हितैषी बनती है आदिवासी समाज की, ये इनका हाल है। अब इनका पर्दाफाश हुआ है पूरे आदिवासी समाज में। मध्य प्रदेश जो आदिवासी समाज बहुल स्थित है, हमारा सबसे बड़ा आज आदिवासी समाज पूरे देश भर में है और ये हालात मध्य प्रदेश में है। बड़े दुख की बात है। मैंने आज एक टीम भेजी है, वहाँ पहुँचती होगी घंटे भर में। सुबह से मैं लगा था, मैंने टीम भेजी है। हमारे विधायक जा रहे हैं, हमारे नेता जा रहे हैं वहाँ स्थान पर। ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा कि किसने ये मौत कैसे हुई, कैसे हत्या हुई, और तो गोली किसने चलाई, वो भी करंट ने चलाई। यो घटना एक होनहार लड़की को बुला के धोखे के साथ उसके साथ बलात्कार किया, बलात्कार करने के साथ उसकी हत्या की गई और इसके दबाने के लिए भाजपा और सरकार पूरी लगी थी। मगर इस सामने से बात आने के बाद, क्योंकि एक आदिवासी समाज की लड़की के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और जो हत्यारे हैं और हत्यारों को भी सजा मिलना चाहिए, पर उसके सजा न देते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई अगर पहले हो जाती, पहले मुकदमा कायम हो जाता तो इतना लड़ाई होता नहीं। पर उसको मुकदमा कायम भी नहीं होने दे रहे थे और उसको बचा के रख रही थी पुलिस। जब भीड़ आके उन्होंने कहा भाई इसको बाहर निकालो, ये करने वाला अपराधी है, तो उसे हमारे से बात कराओ, तो उन्होंने बात न कराते हुए और उल्टे उन लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने के साथ गोली चला दी, उसमें 2-3 लोग घायल हो गए, एक नौजवान मारा गया। तो सरकार की पूरी लापरवाही, प्रशासन की पूरी लापरवाही है। ये बात सत्य है कि मध्य प्रदेश आदिवासियों पर बर्बरता के मामले में देश में नंबर 1 पहुंच चुका है और इस बात की रिपोर्ट एनसीआरबी की जो हाल ही में केंद्र सरकार की संस्था के माध्यम से रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें भी इस बात की मोहर लगी। और हाल ही में जो नेमावर हत्याकांड और अभी कल महू में आदिवासी बेटी के साथ बर्बरता बरती गई, ये बात पर मोहर लगा रहा है। यहाँ पर सरकार का राज नहीं, यहाँ पर जंगल का राज है और आदिवासियों को यहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह गोली मारी जा रही है। कल जो महू में घटना हुई है उसमें आदिवासियों के ऊपर फायरिंग भी हुई है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि फायरिंग का आदेश किसने दिया है। अगर मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने दिया है, जिसने भी दिया उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आदिवासियों पर फायरिंग होना ये देश का दुर्भाग्य है कि इस लोकतंत्र में अगर आदिवासी बेटी के साथ बर्बरता हुई है और न्याय मांगने के लिए थाने पे अगर आदिवासी गए हैं और उनके ऊपर गोली कांड का जो आदेश दिया गया ये बिल्कुल निंदनीय है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि इसमें जो भी दोषी हो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कांग्रेस क्या कह रही है इस पर न जाइए, क्योंकि कांग्रेस मौत पर रोटी सेकने का कांग्रेस का पुराना शगल रहा है।
वहाँ जो परिवार के लोग कहते हैं, वो कहते हैं पानी गर्म करने के लिए जो रॉड डाली थी उससे करंट लगने से मौत हो गई। दूसरा पक्ष है जो कल आंदोलनरत था, उनका कहना है कि हत्या की गई है। ये दो विषय हैं उसके अंदर, और उसके लिए फिर आक्रोशित होकर उन्होंने जाम किया था। फिर थाने में जब वो गिरफ्तार कर लिया था व्यक्ति इनके कहने पर, तो थाने से ये उसे छुड़ाना चाहते थे, ले जाना चाहते थे, और इस तरह से नारे के हम लोग आपस में न्याय करेंगे। फिर थाने में इन्होंने घेराव के साथ ही पथराव भी हुआ और काफी चोट भी आई। जो थाना प्रभारी था उसको रेफर इंदौर किया गया है। लगभग 13 लोग उसमें घायल हुए हैं, पुलिस के जवान 13 लोग घायल हुए हैं, पूरे के पूरे थाने के लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और बचाव में जो फायर हुआ उससे एक व्यक्ति की मौत हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं, और जांच में जो भी बिंदु आएगा, अभी उसकी फ्यूनरल की कार्रवाई बच्ची की हो गई है और दूसरी भी तो चल। तो आदिवासी युवती की मौत होती है, उस पर बवाल होता है। न्याय की दरकार है, सियासत लेकिन बराबर से जोरदार दिखाई दे रही है। आखिर क्या है इस पूरे मामले में, क्या सही है क्या गलत है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन जो कुछ भी हुआ, बातें ये भी हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए वहां पर गोली चलाई गई थी, फायरिंग की गई थी पुलिस की तरफ से, जिसमें एक युवक की जान चली गई। लेकिन इन तमाम बातों के पीछे बहुत सारे सवाल हैं और उस पर जो सियासत हो रही है, मुझे लगता है सियासत को अलग रख के निष्पक्ष रूप से इसकी जांच हो जाए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो जाए तो बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल ऐसा होता कुछ नहीं दिखता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन अब तक फिलहाल इस पर कुछ आया नहीं है। बहरहाल अब आगे क्या, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो सह मीडिया प्रभारी हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आशीष जी आपसे, और चर्चा की शुरुआत आपसे भी इसलिए क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें, देखिए विपक्ष को तो जो दिखा जो मिलेगा वो बोलेंगे, सवाल उठाएंगे, लेकिन वाकई में जो अभी तक बातें सामने आ रही हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देर रात से अभी तक में क्या ये साफ नहीं हो पाया कि असल में उस जो युवती थी उसकी मौत कैसे हुई है, और यदि करंट लगने से मौत हुई है, मान भी लिया जाए कि यदि हुई है, तो फिर परिजनों ने इतना हंगामा क्यों किया। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है स्पष्ट करने की जरूरत है सरकार को। देखिए, जो घटना महू में हुई वो बड़ी दुखद घटना हुई, क्योंकि बेटी किसी भी जाति समाज वर्ग किसी की भी हो, या किसी भी जाति वर्ग की महिला हो या पुरुष हो, ऐसी घटनाएं ना हो। और ऐसी घटनाओं पर मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी राजनीतिक दल को राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं तो मध्य प्रदेश नहीं, मैं सारे देश के लिए बोल रहा हूं कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो घटना है बड़ी दुखद घटना है। अब दूसरी बात यह है कि जब वह घटना घटित हुई और एफआईआर के लिए वहां के जो स्थानीय लोग थे वो थाने पर पहुंचे, थाने पर पहुंचने के बाद उन्होंने एफआईआर की मांग की कि इसमें चूंकि जो जानकारी प्राप्त हुई पुलिस को, उस जानकारी के बाद में पुलिस ने उसमें गंभीरता को लेते हुए एफआईआर भी दर्ज कर दी। और दर्ज करने के बाद जो एक उपद्रवियों के द्वारा जो हमला किया गया पुलिस थाने पर, और उस थाने की घटना के पश्चात में पुलिस को भी बचाव में गैस के गोले छोड़ने पड़े और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां बनी, झड़प हुई उनकी। पर ये जो घटना है बड़ी ही दुखद है, और मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको जैसे ही सीएम साहब के सामने ये घटना आई, उन्होंने गंभीरता से लिया, गृह मंत्री जी ने गंभीरता से लिया, और गंभीरता के साथ में उसमें कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया, और उस पर कार्रवाई हुई। और लगातार उस पूरी घटना पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी और हमारे सरकार के जो मंत्रीगण हैं वह नजर बना के रखे हुए हैं, और आने वाला जो समय होगा कुछ घंटों के बाद धीरे धीरे उस पूरी घटना की प्रमुख जो तथ्य हैं वो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। पुलिस उसकी जांच में लगी हुई है,
और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जनहितैषी मुद्दों पर राजनीति करना चाहिए, ऐसे गंभीर विषयों पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक सवाल और है आशीष जी, फायरिंग किसके कहने पर हुई? सेल्फ डिफेंस में हो सकता है, लेकिन किसी की जान चली जाए, इस तरह से स्थितियां कैसे हो गई? ऐसा क्या हो गया था? क्या संभल नहीं रहा था? क्या और चीजें वहां पर हो सकती थी? क्योंकि फायरिंग, यदि फायरिंग के आदेश हैं तो ऐसे पुलिस फायर नहीं करती। देखिए, इस घटना को लेकर जब ये फायरिंग की घटना हुई है तो इसको लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजिस्ट्रेटियल जांच के निर्देश दे दिए हैं और विभिन्न प्रकार से उसकी जांच होगी और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। और साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण बिंदु इसमें ये है कि मान लीजिए वो आदिवासी की जगह कोई और जाति की महिला होती तो क्या कांग्रेस इसी प्रकार से उसे जातिगत माहौल में बदलती? क्योंकि व्यक्ति के जीवन के साथ में राजनीति करना ये कांग्रेस को शोभा नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जनहितैषी मुद्दों पर राजनीति करना चाहिए और उसे न्याय मिल जाए, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की सरकार ने जो उसका न्याय की जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, उसे गंभीरता से लिया है और आने वाले समय में ये स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, मुझे तो इस पूरे मुद्दे में एक बात बहुत साफ लगती है, जो मैं यहाँ पर कहूंगी, बात आदिवासी की या किसी दूसरे जाति दल की युवती की बात नहीं है। एक युवक की मौत हो जाती है, एक युवती की मौत हुई है, हंगामा हुआ है, किसी के साथ यदि कुछ हुआ है, वो पुलिस प्रशासन के पास जाता है, उन्हें न्याय चाहिए होता है। लेकिन जो सिनेरियो वहां बना, जो चीजें वो बनी, जो व्यवस्थाएं वहां बिगड़ी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है। कोई भी होता वो जाता न्याय के लिए कहां? तो मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद हुआ है और उस पर वाकई में जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो जाए। एक लंबी प्रोसेस तो ना हो, एक बहुत लंबी प्रोसेस ना हो कि अब मामला चलता रहेगा, आता रहेगा, धीरे धीरे कहानी बढ़ती रहेगी। मुझे लगता है बहुत जल्द थोड़ा सा इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। आशीष जी, मैं वापस आऊंगी। संतोष जी, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं, वेट एंड वॉच वाली बात हो रही। देखिए राकेश जी, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि विगत में भी, पूर्व में भी आपने देखा होगा कि आदिवासियों पे सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जो है जीप में घसीट के जो है एक आदिवासी की हत्या हो गई थी। और ये जो घटना है बहुत ही इसमें जो है सीरियस लेना चाहिए था और इसके अंदर FIR, अगर ये FIR कर देते तो नौबत ही नहीं आती। तो पुलिस प्रशासन इस मामले को पूरी तरीके से दबाना चाहती है, इसकी जाँच करके और इसमें वो करना चाहिए था। राजनीति की बात में हमारे मित्र कह रहे थे कि इसमें राजनीति, संतोष जी, इसमें FIR तो हुई थी, लेकिन संतोष जी इस पूरे मामले में FIR तो हुई है। कब हुई है? बाद में हुई, हंगामे के बाद हुई है, पहले हुई है क्या FIR? और FIR हुई है, चलिए जांच में क्या हुआ? देखिए राकेश जी, कहना बहुत सरल है, मेरा मतलब आदिवासी हमेशा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। अब ये कह रहे साहब राजनीति कर रहे हैं, अगर हम समाज के साथ भी खड़े हुए, विपक्ष में हमारी भूमिका क्या है? हम तो क्या है, सीधे कहना चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें संज्ञान लेके जल्दी जो है कार्रवाई करना चाहिए। दोषी तरफ डायरेक्ट गोली चला दी, मतलब ये बताइए पुलिस को इतनी ज्यादा निरंकुश हो गई है कि सीधे गोली के अलावा कोई बात नहीं करती है। इसके अंदर तो तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, मजिस्ट्रियल जांच होके और उसके अंदर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई नहीं करके राजनीति की बात कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय है। किसी की हत्या हुई है, हत्या के अंदर जो है कौन दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये राजनीति वाली बातें करने लगे। पूर्व में भी तो कई घटना घटी है, ये केवल आदिवासी समाज के साथ क्यों हो रहा है? ये बड़ा सोच का विषय है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के पूर्व में जो कई जगह पट्टे जो है छीन लिए गए, जंगल से बाहर कर दिया गया, तो सब जगह जो कई सबसे ज्यादा अत्याचार तो नहीं हो रहा है। शासन तो ठीक है संतोष जी, आक्रोश को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जांच का विषय है, यहाँ तक तो ठीक था। मुझे बस दो बातें आज जाननी है जो बहुत ज्यादा मैं बीजेपी से भी मैं पूछूंगी, क्योंकि बीजेपी ने इस पूरे मामले में बोला कि हमने जांच के आदेश दिए हैं और जिस तरह से प्रथम दृष्टया जो चीजें सामने आई हैं उसमें करंट लगने से मौत हुई है। ये कैसा दावा बीजेपी का है? उन्हें लग रहा है कि करंट लगा है, वो कैसे इसका प्रमाण देंगे? लेकिन कांग्रेस कह रहा है, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कहा कि कोई करंट वाली बात नहीं है, हंगामा हुआ, जो भी हुआ, उस युवती के साथ दुष्कर्म हुआ है, जो भी इसके पहलू कांग्रेस ने बताया। मैं कांग्रेस से जानना चाहती हूँ, आपकी तो एक पूरी टीम भी गई थी वहां पे, एक जांच दल भी था, वहां से भी जो फीडबैक आए हैं ये कहा जा रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है, वो जिसके साथ थी, जहां पे ये चीजें हुई हैं, वो वहां चली गई थी, अब वो भगा कर लाई गई, अपहरण करके लाई गई, बहुत सारी बातें इसके पीछे। आप इसका प्रमाण कैसे दे सकते हैं कि दुष्कर्म हुआ है? क्योंकि आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ।
देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे धरना, तो वहाँ पे जो भीड़ आक्रोशित होकर जाती है थाने में, वो थाने में जो है उसको दबाव बनाती है। अब थाने वाले कार्रवाई नहीं करते, किसी एक पक्ष का जो है बचाव करते हैं। और आप ये बताइए ना कि इसमें ऐसी कौन सी घटना है जिसमें गोली चलाना पड़ी पुलिस को? ये तो सामान्य बात है क्या? बहुत बड़ी बात है ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है इसके अंदर तो जांच करके इससे निर्णय सामने दिखना चाहिए। तो दबाव बनाने की जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से संवेदनशील हो गया है, वो केवल जो किसी न किसी के दबाव में तो काम कर रहा है। ये जो वहाँ के लोगों का जो फीडबैक मिल रहा है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन की निष्पक्षता, वो तो जांच रिपोर्ट है चारों तरफ से, वो तो सारी चीजें आएंगी ना, लेकिन इसको दबाने का कौन प्रयास कर रहा है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है ऐसा नहीं है कि आशीष जी, आपने बोल दिया मैं इस चीज में जांच होगी, जांच होगी तो कितने दिन में होगी, केवल हवा आशीष जी एक मिनट हाँ, जाएगी। ठीक है आशीष जी, संतोष जी की जितनी बात को मैं समझ रही हूँ, वो कह रहे हैं वहां के लोगों का फीडबैक, वहां पे जो तस्वीरें देखने को मिली, जो चीजें हुई, जो लोगों से सुनी गई समझी गई, उसके अकॉर्डिंग ये दुष्कर्म था और वहां पर इसे दबाने का प्रयास किया जा रहा था। FIR लेट की गई है जब हंगामा हुआ और इसलिए ये कहीं ना कहीं है कि उसके साथ गलत हुआ। मुझे ये बताइए, बीजेपी या नरोत्तम मिश्रा कैसे कह सकते हैं कि फिलहाल करंट लगने से तमाम चीजें हुई हैं? देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ साफ होगा। देखिए, जब कोई घटना की कहीं पर घट जाती है तो उसकी जो प्राइमरी चीजें पहले समझ में आती हैं, उसी के आधार पर पुलिस उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करती है। और ये एक प्रशासनिक व्यवस्था भी है। जैसे ही उस घटना की जांच होती है, जांच में और भी चीजें जो सामने आती हैं उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई होती है। तो ये तो एक प्रशासनिक व्यवस्था है। ये केवल ये कहना कि केवल ये आदिवासी के साथ, क्योंकि आदिवासी शब्द का उपयोग केवल कांग्रेस कर रही है। मैं तो ये कहता हूं कि एक महिला के साथ हुआ है, और महिला तो कोई भी हो, किसी भी जाति वर्ग की हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इस घटना के साथ में कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। क्योंकि ये ऐसा विषय है कि किसी के साथ जब अन्याय होता है तो स्वाभाविक है उसको बुरा लगता है और नहीं होना चाहिए। परंतु जब उस घटना की जानकारी जैसे प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मिली, उस पर जांच के आदेश दिए गए और आज उस पर कार्रवाई हो रही है। और आने वाला कुछ ही समय होगा, मुझे ऐसा लगता है, जैसे ही उसकी जांच पूरी होती है स्पष्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तब तक तो कम से कम कांग्रेस को इंतजार करना चाहिए। ठीक है संतोष जी, मुझे जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, मुझे लग रहा है बहुत जल्द इस मामले में तमाम चीजें होनी चाहिए। लेकिन जो हंगामा विधानसभा में भी देखने को मिला, बार बार एक ही एक बातें आ रही, मुझे लगता है थोड़ा सा वाकई में सियासत से हटकर, क्या कल रात से अभी तक में ये क्लियर कोई नहीं कर पा रहा कि असलियत में क्या हुआ है, क्या तस्वीरें हैं, कितना और वक्त लगेगा? परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान हो जाता है, तमाम चीजें हो जाती है, उनको आर्थिक सहायता की बात, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जिस जांच के आदेश हैं वो एक दिन में तो नहीं हो पाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि क्या विपक्ष का ये प्रयास था कि पोस्टमार्टम हुआ या नहीं, रिपोर्ट आई या नहीं, उसमें क्या पहलू है, या उसमें यदि वाकई करंट से हुआ है तो क्या उसमें भी कोई सवाल निकाले जाएंगे? क्योंकि जहां तक मामला दबाने का आरोप है तो दबाई तो बहुत सारी चीजें जा सकती है सर। देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जो बार बार विपक्ष की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, इसका कारण यही है कि जल्दी जल्दी जो है सारे पक्ष सामने आए। और सारे पक्ष सामने आने की सच्चाई हकीकत में हम तो फीडबैक के हिसाब से बात कर रहे हैं कि वहाँ पे इतने सारे लोग थाने में इकट्ठे हुए, तो कोई ना किसी के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। उसकी हकीकत क्या है, ये जल्दी जो शासन बता दे कि हम जो कितने दिन में जांच रिपोर्ट, कितने दिन में आती पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 2 दिन में हम बता देंगे चीजें, तो समय सीमा तो बताए, वो नहीं बता के जो है केवल बातें कर रहे हैं आप, राजनीति कर रहे हो। भैया टाइम तो बता दीजिए आप, टाइम कब कितने में क्या होगा, ये नहीं करके जो ये बातें कर रहे हैं। तो राजनीति क्या है कि बड़ा सीरियस मामला है, और सीरियस मामले को इसको जो है संज्ञान लेके और करना चाहिए। आशीष जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को सिर्फ एक वक्त की जरूरत है कि 2 घंटे में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। की बात कर रही है, देखिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी एक प्रक्रिया है। जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उस पर घटना के जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी उस समय के रहे होंगे उनके बयान होंगे, और अन्य सभी घटनाओं को जोड़ा जाएगा कि किस परिस्थितियों में हुई, सब सारी चीजें आएंगी। क्योंकि जांच 1 या 2 मिनट में तो होने वाली स्थिति रहती नहीं है। जांच की अपनी एक प्रक्रिया है, लैब में उसके जो चीजें जाती हैं, तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि 1 आध दिन का जो समय लगता है जो प्रक्रिया के अनुसार, उसमें ये स्पष्ट हो जाएगा।
और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो लगातार संवेदनशीलता के साथ में इन सब कार्रवाइयों को करती रही है, क्योंकि घटना यदि घटती है तो दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, दोषी के विरुद्ध में कार्रवाई होगी। यही मध्य प्रदेश सरकार का निर्देश है और मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशीलता के साथ में इस पर कार्रवाई करेगी और मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है आशीष जी, लेकिन इस पूरी चर्चा में मुझे एक बात, जो देखिए जो कुछ हुआ जांच का विषय, बार बार यही बात आ रही है, लेकिन जो फायरिंग हुई है, देखिए लाठीचार्ज होता, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तमाम चीजें हुई हैं, ये तो ठीक था, लेकिन फायरिंग को लेके कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काउंटर है। और इसलिए है क्योंकि कई लोग घायल हुए हैं, किसी के पैर में गोली लगी है, एक युवक के सीने में गोली लग गई जिसकी जान चली गई। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पे जो अधिकारी मौजूद होंगे, किसी ना किसी का आदेश हुआ होगा तभी ये हुआ। ये बात समझ में आती है किसी के आपने अपने आप को बचाने के लिए, किसी अधिकारी ने अपने आप को बचाने के लिए फायर कर दिया, लेकिन वो ऐसा कैसा फायर था? एक सिंगल फायर नहीं हुआ, फायरिंग हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। तो ये क्या बहुत बड़ा ऐसा कुछ वहां पे सिनेरियो बन गया या ऐसी चीजें आ गई कि फायरिंग करनी पड़ी पुलिस को? तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करना सरकार को पड़ेगा, गृह विभाग को पड़ेगा, गृह मंत्री को पड़ेगा। वो भी स्पष्ट हो जाएगा, उसके लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार ने जो जांच के आदेश दिए हैं उसमें वो भी स्पष्ट हो जाएगा। परंतु उसमें ऐसा नहीं है कि केवल व्यक्तियों पर हुआ, जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी थे जो उसमें उनके ऊपर भी हमला हुआ, क्योंकि जब ये घटनाएं होती हैं तो इसमें दोनों पक्षों पे कहीं ना कहीं चोटें और जो उनकी परिस्थितियां होती हैं, तो वो तो एक जो घटना है उस घटना पे यही कहा जा सकता है कि उसकी जांच के बाद में ही पूर्णता जो स्पष्टता आएगी वो जांच के बाद ही आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और जैसे ही आ जाती है जांच की रिपोर्ट तो स्पष्ट हो जाएगा। परंतु ये बात मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए समय भी हो गया है, ये एक बड़ा सवाल है जो सवाल ही बना हुआ है क्योंकि जब तक चीजें सामने नहीं आएंगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर बैठेंगे इस चर्चा में, समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं महू में बवाल हुआ, विधानसभा में सवाल उठाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल 2-3 पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है। पीएम रिपोर्ट सामने आने के बाद चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन क्या उस रिपोर्ट को झुटलाया नहीं जा सकता है? बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता है कि मामले को दबाने का प्रयास किया गया। अब जो भी है, फायरिंग हुई, किसके कहने पे हुई, कई लोग घायल हुए, एक युवक की जान चली गई, तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें काउंटर तो है। अब आने वाले समय में वाकई ये देखना बहुत गंभीर है और देखना होगा कि आखिरकार दोषी कौन है और कड़ी कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।